नमस्कार, लाइव वायर के खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों से। चल रही सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी तालाब तिल्लो मंडल ने लगाया फ्री आई चेकअप कैंप। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया इसका उद्घाटन। अनंतनाग में भी भाजपा ने लगाया मेडिकल कैंप, कई लोगों की गई मुफ्त में जांच। बिजली पानी की समस्या को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर्स की मांग को पूरा करने की अपील। और श्रीनगर में अपनी पार्टी ने किया सम्मेलन का आयोजन। अल्ताफ बुखारी रहे विशेषकर उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत आज बीजेपी तालाब तिल्लो मंडल द्वारा फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व MLC विबोध गुप्ता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैंप में कई लोगों की मुफ्त में जांच की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए भाजपा द्वारा इस तरह के सेवा कार्य किए जा रहे हैं। चलो ठीक है, जितने दिन है ना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सेवा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेंगे और हर दिन कोई ना कोई सेवा कार्य जो है वो किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच कि भाई मेरे जन्मदिन पर केक ना काटा जाए, लड्डू ना बांटे जाएं, कोई ढोल धमाका और पटाखे ना फटाए जाएं, सेलिब्रेट ना किया जाए। अगर आपको कुछ करना ही है तो ज़रूरतमंदों की मदद करो और सेवा कार्य करो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा कार्य किए जाएंगे। जैसे कि 17 को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे और 18 को प्रदर्शनी जो है हर जगह पर लगाई गई, जिससे कि भाई प्रेरणा मिले नई पीढ़ी को। और आज 19 को जहां पर ये जो फ्री मेडिकल कैंप जो है वो देश भर में लगाए जा रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर एक आई कैंप जो है वो लगाया गया है। ये वार्ड नंबर 40 है और जम्मू क्षेत्र है और हमारा मंडल तालाब तिल्लो है। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पार्टी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता जी जो पूर्व MLC हैं, जहाँ की पार्षद, जहाँ के मंडल प्रधान, बीजेपी के सीनियर लीडर और कार्यकर्ता सारे आए हुए हैं और सेवा भाव से काम करना ही हमारा दायित्व है, उसी को स्वभाव में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो इस समय आपने देखा होगा कि फ्री में लोगों का चेकअप किया जा रहा है और दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं और उसके बाद साथ ही फ्री में दवाई भी वितरित की जा रही है। अगर किसी का ऑपरेशन भी होगा तो उसे डेट दी जाएगी और उसके बाद हॉस्पिटल में उसका फ्री में ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। तो एक अच्छी सुविधा जो है वो लोगों को जहां पर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी करते हुए अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, खेराम, गोरेस, बस्ती में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता लतीफ अहमद खान ने किया। इस दौरान पार्टी के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शिविर में कई डॉक्टर मौजूद रहे जिन्होंने लोगों की मुफ्त में जांच की और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। ये पढ़ते हो तभी दर्द होता है कि सुबह
ये किसी के ज़हन में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 2 दिन पहले हम लोगों ने मिलजुल के बनाया, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सब लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र के लिए दुआएं की। हमें पार्टी से आदेश मिला। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मकसद है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो आज ये फ्री मेडिकल कैंप खिरम गुजरात में हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। इसका यही मदा और मकसद है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो फार फूर एरिया में रहते हैं, इनको आज यहाँ पे डॉक्टर साहिबा चेकिंग बहुत सारी चेकिंग हो गई और हमने आज फ्री दवाई बांटा। यहाँ के लोगों को हम यही मैसेज आपकी वसात से देते हैं कि इन लोगों ने खुद ही देखा है। ये लोग आज खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हुकूमत की, तो इंशाल्लाह और रहमान ये लोग हमारे साथ शाना बशाना जुड़े हैं। लोगों को मालूम है, इससे पहले भी हमने यहाँ पे एक कैंप का इब्तिदा किया जिसमें हमने कुछ कमरे रज़ाई बांटे हैं। इन लोगों को मालूम है 70 साल में यहाँ कभी एनसी या पीडीपी या कांग्रेस नहीं आए। हमारा मकसद यही है कि हमें पार्टी ने आदेश दिया कि लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ रहे। आपने देखा होगा कि आज यहाँ एसटी के कितने लोग आए, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हर वक्त 24 घंटे खड़े हैं। बिजली पानी की समस्या को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इस समय पूरा जम्मू शहर बिजली पानी की समस्या से जूझ रहा है। डेली वेजर सड़कों पर है और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। अशोक गुप्ता ने डेली वेजर से सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में जो है मध्यस्थता करने की पेशकश की, ताकि जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सौ दिन 150 दिन हो गया उनको बैठे हुए, कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं हो रहा। हम बाहर निकले उनके समर्थन के अंदर। मैं इसको इनिशिएटिव लेने का प्रयास करना चाहता हूँ। क्या पीएचई के एम्प्लॉय मेरे साथ मिलकर के इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे? अगर पीएचई के एम्प्लॉय को ओपन ऑफर देता हूँ, मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ। अगर वो चाहे तो मैं मध्यस्थता बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार से भी कहना चाहता हूँ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने डोगरों के महाराजा को सम्मान दिया, लेकिन ये जो डोगरे धरती के ऊपर बैठे हुए इतने दिनों से भूख हड़ताल करके बैठे हुए, नंगे कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चे फीस नहीं है, फीस बंद हो गई है, उनकी बच्चे का पढ़ना बंद हो गया है। उनका रास्ता बनकर मध्यस्थता बन करके मैं कार्य करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब पीएचई डेली वेजर से भी कहना चाहता हूँ, मैं मध्यस्थता करने का प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ रहिए, यहाँ गलत होगा रोक दीजिए, यहाँ समझौता होता है वो कर लीजिए। मैं मध्यस्थता करूँगा, लेकिन वो कौन कौन लोग आना चाहते हैं मेरे साथ वो फैसला करें, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये अंधाधुंध व्यवस्था नहीं चलने वाली है कि वो बैठे या कोई सुनने का प्रयास नहीं करा। लाठीचार्ज होगा, आपने लाठीचार्ज करा युवा राजपूत सभा पर, क्या हुआ बाद में? बातचीत तो टेबल पर होकर के समाप्त हुई। और ये भी कहूँगा कि एक एलजी जो बाहर का था, जो कहते हैं डोगरा नहीं है, 74 वर्ष किसी डोगरे ने महाराजा हरि सिंह को छुट्टी नहीं दी, एलजी साहब ने दी। तो फिर जो डोगरे बैठे हो उनके विषय के अंदर विचार करो, बीच वाला रास्ता निकालने का प्रयास करो, ताकि हड़ताली व्यक्ति अपने कामकाज पर जाएं। जम्मू के अंदर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, पानी नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि जो परमानेंट लोग हैं वो भी उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं 4 दिन के बाद। यहाँ तो पानी की बूंद नहीं मिलेगी, उसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब आप ईमानदार व्यक्ति हैं, बीच में बैठ करके एक और है हमारे कमिश्नर पीएचई, उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई आप तो अच्छे आदमी हैं, ऑनेस्ट हैं, बीच में बैठ करके रास्ता निकालने का प्रयास क्यों नहीं होता? मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ, बीच में रास्ता निकालूंगा अगर पीएचई डिपार्टमेंट के लोग चाहें तो। अपनी पार्टी ने सोमवार को श्रीनगर शहर में बाबा टीब इलाके में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हवा कदल निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भाग लिया। पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और अन्य प्रमुख नेताओं ने सभा को संबोधित किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार दिलाकर रहेंगे।
इन दियो मौका मस्जिद कमेटी इन मोल मोज थावन मेंबर यम रोजन जिम्मेवार मस्जिद कमेटी रोजन जिम्मेवार जुट रोजन जिम्मेवार ताकि इन बच्चन दिमो बी अत मौक नव जिंदगी शुरू कर गुलाम पे जिंदगी शुरू कर इन मुल थानन मज तुझु 15 अगस्त 17 जनवरी थानन मज बुलावान 10 दोन थावान पचू दपान कम तामत सुन मल क्या तामत कोर्मुत वल से आज ये शेर बकरी का किस्सा खत्म होना है ये गई यह दोक यह गद्दारी यम नौकरी यम बचाए यह करमा गद्दारी यह जमीन बचोम यह करमा गद्दारी अगर तुम मे वनो यह गद्दारी बह माफी मगर मे बचो यमो दोक ना यम वत ना आज ती वनस पे आज सारी लीडर नेबर पे बाकियों पार्टियों पे यमो 40-45 वरियन कशर कथ कर इन वह कोशर सोत गसान कह पान वन लीडर हे डबल शिफ्ट ट्रबल शिफ्ट सुबर शिफ्ट अस वो सारी शिफ्ट यह पे खुदायस खोचुन तो याद अल्ताफ बुखारी वुचनी मे खोचान मेस पजिस खोचान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल के अध्यक्ष अब्दुल गनई की अध्यक्षता में आज संजय नगर वार्ड नंबर 46 में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी नीतियां जो है जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। जम्मू ले 2 लाख जड़िया हर सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत पहले ही है और इसको मजबूत करने के लिए हम थोड़ी और कोशिश कर रहे हैं। हर जगह मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो इसके साथ हमारा ये कहना है कि पिछले 7-8 सालों से हमने देखा है जब से बीजेपी की सरकार आई है उससे आज दिन तक ये लोग कहते हैं हमने बहुत यहाँ तरक्की की, डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री सिस्टम लाया, ये वो। हम चाहते हैं हमें गिन के एक काम जो इन्होंने करवाया है वो बता दें। जम्मू के अंदर जो डेवलपमेंट की है, जितनी भी डेवलपमेंट की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो PHE का कोई सिस्टम हो, हॉस्पिटल का कोई हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो हो, फ्रूट मंडी हो, बाईपास हो, जितने भी जो काम हो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू में देखें, मंडाल का एक पुल जो बनाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में बना, भगवती नगर का जो पुल बना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम बना, विक्रम चौक जो सिटी को जो पुल जाते हैं ये 2 पुल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाए, ऊपर जो बागे बहू का पुल जाता है गुजर नगर से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, नगरोटा जो बना है पुल जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार हमें बनाए इन्होंने काम क्या किया है। खाली लोगों को स्वाय गुमराह करने के गलत मतलब इनको लारे लगाने के लगाए इस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। गांधीनगर इलाके में बार बार ट्रांसफार्मर के सड़ने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। लोगों ने कहा कि आए दिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो है इसका असर पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी पे। लोगों ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की है। यहाँ पे पता नहीं इसको क्या है, कोई ग्रह यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हैं 5-6 बार तो परसों यहाँ पे हुए वो ना धमाके हो गए। यहाँ पर लाखों का इनका वो हो गया सर्वर, यहाँ पे वो ना मिसप्लेस हो गया। यहाँ पे इनका है UPS इनका उड़ गया है। रोज़ अगर ये ऐसे होते रहेंगे, धमाके होते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर ये मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए और इसको चेक कीजिए क्यों हो रहा है। यहाँ पे आज भी लैंडमैन आए थे, ठीक करके चले गए, बोल दोबारा नहीं होगा तो क्या। चलो देखते हैं, वो तो आगे उन्होंने तो कर दिया, वो आएंगे तो कर लेंगे। मैं ना ये बिजली डिपार्टमेंट से यही वो ना गुजारिश करता हूँ कि एक बार यहाँ पे चेक कीजिए प्लीज़। यहाँ पे आइए, इसको देखिए, यहाँ पेड़ है, बारिश होती है, ऊपर से इधर आते हैं, लाइट पड़ती है कहीं पर भी। अभी सुबह सुबह यहाँ पे आग लग गई थी फिर से। यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे घर हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कहीं भी चिंगारी गिर गया तो फिर कौन होगा जिम्मेवार इसका। यही डिपार्टमेंट आएगा, इसको चेक करें प्लीज। आज जेके सैनी सभा मुख्यालय अरनिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभा ने जो है अध्यक्ष चुना। इस दौरान अध्यक्ष चुना गया जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला। नए अध्यक्ष को सभी सदस्यों द्वारा मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर नए अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वो सभा के बेहतरी के लिए ही काम करेंगे। लोग
बैठे रहे गर्मी च भी, इन्नी बीमार भी नहीं आए। कल 18/9/22 को हमारी सैनी बिरादरी की मीटिंग बिछनावर में हुई थी, जिसमें 700-800 आदमी इकट्ठे हुए थे बैंक्वेट हॉल में, और उन्होंने बड़ी यूनानिमसली श्री सत्तार सियानी को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। ये इलेक्शन यूनानिमस थी और हमने बड़ी खुशी है आज अपना कारोबार इनको सौंप दिया है और इनको गुड विशेष दी है कि आज अच्छा सा काम करें। और मुझे ये भी ज्ञात में आया है कि कुछ और बिरादरी की, कुछ सरोड़ा गांव में एक बिरादरी और मीटिंग करी थी, वो भी अपने वो क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि JNK सैनिक सभा रजिस्टर सिर्फ एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी हो सकती है। ये बाकी सब फर्जी है, जितने मर्जी हर गांव में अपनी बॉडी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहूँगा कि जो बिरादरी ने मेरे पर भरोसा किया है, क्या मैं पूरा उनकी उतरूँगा, कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे मुझे कुछ सुनना पड़े या कुछ बिरादरी को विश्वास टूटेगा। इनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, जितना मेरे से होगा या जितना भी मैं कर सकता हूँ अपनी तबीयत के मुताबिक उससे ज़्यादा ही करूँगा, तो उससे करने की कोशिश करूँगा। किसी को ऐसी बात नहीं होने देंगे। हम सब इकट्ठे मिलकर हर एक को गुस्से लगा दूर करके हम गले मिलकर ऐसे फैमिली की तरह रहेंगे। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो दूसरी एक और संस्था तैयार की गई है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सैनिक बिरादरी में सब कास्टें बहुत हैं। क्या तो हमारी बुआ है उधर सेक्रेटरी में, किसी की देरी हर की टांड बिरादरी के लग गए, दूसरे लग गए, स्वागपुर की लग गए, वो अपनी अपनी बिरादरी है, उसमें सम्मेलन वो पा रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि ये जो आज हम खड़े हैं इधर, कोई नई नहीं बनाई है सैनिक सभा, ये पहले से ही जो अच्छी डेजिग्नेटेड पर्सन थे उन्होंने चलाई है। 5 साल के बाद उनका पीरियड खत्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लो नहीं करता, इसको न्यू करो। आप पुरानी कमेटी को डिजॉल्व हो गई है, तो नया प्रेसिडेंट मुझे चुना है। इसमें कोई हमने कोई गलत नहीं किया, अंडर रूल किया जो भी किया है। ये नहीं कि आज हमने बना रहे हैं इधर चोरी छुपे या उधर बिस्नाव में हमने चोरी छुपे बनाया है, ये अंडर रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इन्होंने। ऐसे भी मीटिंग में भी इन्होंने लिखा है, रजिस्टर भरे हुए हैं सारी, भाई हमारी क्या सिस्टम है क्या नहीं है। झिंथरेड़ी पंचायत की वार्ड नंबर 6 तथा 7 वार्ड के लोगों को पानी न मिलने की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानी को देखते हुए स्थानीय सरपंच पप्पू राम द्वारा BDC चेयरमैन रामनगर देसराज के साथ इस समस्या की बात की गई। वहीं BDC चेयरमैन देसराज द्वारा संबंधित विभाग से इस समस्या पर बात की गई और स्थानीय सरपंच पप्पू राम की मौजूदगी में हैंडपंप लगाने के कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं झिंथरेड़ी के सरपंच पप्पू राम द्वारा BDC चेयरमैन रामनगर देसराज जी का जो है धन्यवाद भी किया गया। ना मैं पप्पू राम सरपंच पंचायत झिंथरेड़ी ब्लॉक रामनगर और ये जरा हैंडपंप असीं दिता है साढ़े BDC चेयरमैन देसराज हुंदी देन है। अस चाहते हैं कि इस कन्नै साढ़ा पूरा म्हल्ले की बड़ा फायदा है, कम से कम कोई 100 घरें फायदा है। और इस जगह कोई पानी नहीं हाथ से पहले बोर शोर कराए, उन्हें दोबारा एक लग्या गया। चाहते हैं कि साढ़ा एक बोर है सक्सैसफुल होई जा और ठीक कामयाब होई जा। बाकी जियां हैंडपंप लगने कन्नै साढ़े इत्थै एरिया कुदै भी पानी नहीं है, इस पानी की बड़ी किल्लत ही। और असें चेयरमैन साहब उं'दे कन्नै गल कीती जेल्लै उन्हें साढ़ा तुरंत उसलै गै असें इक हैंडपंप दित्ता। मैं उं'दा बहुत बहुत शुक्रगुजार करना कि जिन्हें असें हैंडपंप दित्ता। और बाकी अग्गें औने आह्ला टाइम जेह्ड़े साढ़े कम्म कंपैक्स दे न जां नरेगा न ओह् बाकी सारे गै होई दे न, हून शुरू होने आह्ले न, जेह्के रेही दे न थोड़े बहुते वो सारे कम्म शुरू। चेयरमैन साढ़े देसराज हुंदा भी बड़ा शुक्रिया अदा करना कि उ'नें साढ़े इत्थै हैंडपंप लोआन लगे। मैं बाबा तरमैन दे भी मिनती करना, नाग देवते गी जय करना ताकि हैंडपंप कामयाब हुआ और पानी चली जा। इस महल्ले की पानी की बड़ी भारी तंगी है। अस खासकर निर्भर करने नलके पर गए और नलके कई बार जरूरत होंगी है तो कुछ 5-5 6-6 दिन तक नहीं आउन, तो इस गल हैंडपंप की बहुत सख्त जरूरत ही। और मैं दोबारा सरपंच होंदा भी चेयरमैन देसराज होंदा भी शुक्रिया अदा करना कि उन्हें साड़ी ये मांग जी सुनी है और यदा
दो बाहर जाके 6.5 से 7 का फायदा होना। कुलबुक खान साहब में आज नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और प्रभारी जेके अल्पसंख्यक मोर्चा और आगा सैयद मोहसिन जिला अध्यक्ष बड़गाम ने संयुक्त रूप के साथ किया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पदाधिकारियों में बीजेपी जिला अध्यक्ष उमर जान, अब्दुल रहमान शिकारी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुजफ्फर नजर, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर अहमद शाह, भाजपा जिला कार्यालय सचिव मुदासिर हुसैन मीर और शौकत अली मीर, दोनों निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी इरफान अहमद भट्ट, जिला कोषाध्यक्ष शौकत अहमद गने व अन्य लोग भी इस प्रदर्शनी में विशेषकर मौजूद रहे। यूनिट ने भी यहाँ कुलबुक गाँव में आज एग्जीबिशन का जो ये प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया है, जिसका इंचार्ज है शौकत अहमद गनाई साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, आगे से मोहसिन साहब और यहाँ के हमारे सीनियर लीडर्स समीर साहब, शौकत साहब, रामशकारी साहब और मुजफ्फर साहब और बाकी भी अहदेदारान यहाँ साथ है। इस गांव में तकरीबन आज सैकड़ों के हिसाब से लोग आ गए हैं और इस एग्जीबिशन का उनने फ़ायदा उठाया और देख रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे किए हैं। वो सारा आपके सामने आंकड़ा आपके सामने है, आप ये खुद भी देख रहे हैं और आप खुद भी आप जांच सकते हैं कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में देश के लिए क्या किया और देश के लिए क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। आप बखूबी वाकिफ़ है। अभी आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बर्थडे था 17 से 2 अक्टूबर हमारे सेवा पखवाड़ा है प्रोग्राम, उसमें हमारे आज एग्जीबिशन है जो मोदी जी ने आज तक काम किया है 8 साल में, वो सारा लगा हुआ यहाँ पे। जो यहाँ लोकल है बड़गाम खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे वो आज यहाँ देखने के लिए आए इस एग्जीबिशन के लिए मोदी जी ने 8 साल में कितने काम किए उसका पूरा लगा हुआ है। यहाँ जितने भी यहाँ फोटोग्राफ, उसमें सड़कों का काम हो रहा है, पुलों का काम हो रहा है, जो भी मोदी साहब ने आज तक अपने 8 सालों में इख्तियार होकर किया है वो सब यहाँ पर लगा हुआ है। सड़कें हो रही है, स्कूल का काम अच्छा हो रहा है, और जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, पुलों का काम हो रहा है, जो पिछली सरकार ने नहीं किया था वो इस सरकार ने करके दिखाया है। और यहाँ पर मैच भी हो रही है, हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। खासकर जो ये कुलबुक है, कुलबुक में डॉक्टर साहब का गाँव है जिसमें डॉक्टर साहब रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, इसमें आज मटका मैच हो रही है। तो इसके मैं कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में इसके हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब का भी और मोदी सरकार का भी। जेकेपीसीसी महासचिव और सुरनकोट निर्वाचन क्षेत्र से डीडीसी सदस्य ने 2 दिन के लिए जिला पुंछ और हिलकाका के दूरदराज क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने 6 घंटे का सफर पैदल तय किया। वे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले 70 वर्षों में इस दूरदराज इलाके का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बीएमओ सुरनकोट की उपस्थिति में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन और उद्घाटन भी किया। ये क्षेत्र पिछले 70 वर्षों से पीर पंजाल क्षेत्र के कुछ पुंछ जिले का सबसे उपेक्षित, पिछड़ा और पूरी तरह से भुला दिया गया वाला हिस्सा है। डीडीसी ने कहा कि वो इस क्षेत्र में विकास कार्य करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे ताकि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल हो सके। हिलकाका वो इलाका है जो इतना पसमानदा है कि आज के इस दौर में भी ये पिछली सदी का जो है लोग ज़माने की बात आप कर सकते हैं कि अभी भी लोग उसी सदी में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कम्युनिकेशन है, ना नेटवर्क है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना उसके अलावा कोई इनके पास सहूलियत है। और हमने एक मिशन शुरू किया था। आज जो यहाँ पे आए तो हमने एक मेडिकल कैंप जो रखा, 70 साल में यहाँ कभी किसी ने कोई मेडिकल कैंप नहीं रखा। पहली बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कह के आज मेडिकल कैंप रखा है और दूर दराज के जो हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग हैं आज उनको यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने चेक किया है, मेडिसिन दी हैं। उसके अलावा आज हमने नौजवानों को, ताकि इनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज की जा सके, और बड़ा टैलेंट है यहाँ के नौजवानों में। आज हमने क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था, उसका फाइनल था और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखा। इसके अलावा यहाँ कि लोगों को जो है जो परेशानियाँ आ रही हैं वो पिछले 1.5 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि 70 साल से इन लोगों को कुछ नहीं मिला, इनको इनका हक मिले, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने इनको सबसे पहले जो है इनका रास्ता जो है, जो इनको इतना यहाँ दरिया 32 जगह क्रॉस करना पड़ता था और ये कई बार जो इमरजेंसी में जब जाना पड़ता था बीमारों को लेके तो बह जाते थे और कितने माल मवेशी बह जाता था। तो बाईपास एक रास्ता जो है वो हमने अपने फंड दे के जो रास्ता बनवाया है वो मुकम्मल हो चुका है, उसका भी हम आज इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा इनकी सड़क का प्रोजेक्ट बनवाया है, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी 1-1.5 साल के अंदर जो है वो सड़क मंजूर करवा के इंशाल्लाह लाऊंगा। श्रीनगर के बारामूला क्षेत्र में आज वुड फायर पिज्जा नामक अहमद कॉम्प्लेक्स खोला गया और इस दौरान वहां पर किचन आर्ट ग्रिल और कैफे का उद्घाटन भी किया गया। वहां के स्थानीय लोगों द्वारा
पिज्जे की काफी तारीफ की गई और कहा गया कि काफी स्वादिष्ट पिज्जा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टार्ट होने वाला इंशाल्लाह आज इनाग्रेशन हो गई है हमारी पिज़्ज़ा की। यहाँ पे अहमद कम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पे है, ये पार्क रोड के पास। और जो ये पिज़्ज़ा है वुड फायर ओन पिज़्ज़ा है यहाँ पे, जो नॉर्थ कश्मीर में पहला ही है और रिसेंटली श्रीनगर में भी ओपन हो गया था। तो इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पहला वुड फायर। खासियत ये है कि जो आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, तो अगर आप दूसरों की बात करें तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में आपको पिज़्ज़ा खिलाते हैं। जो हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं आपको पिज़्ज़ा, वो आपको वुड में बनाते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव में है। वो वुड फायर पिज़्ज़ा है, जो पिज़्ज़ा तैयार होता है पूरा एथेंटिकल इटालियन पिज़्ज़ा है ये, जो वुड पे तैयार होता है। देश भर में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज बारामूला राष्ट्रीय राइफल हिमालय ब्रिगेड डेगर डिवीजन द्वारा भी इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। बारामूला राष्ट्रीय राइफल्स ने जो है नगर निगम के सहयोग से बारामूला के न्यू टाउन और ओल्ड टाउन क्षेत्रों में नशा मुक्त भारत का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को नशीली दवाओं की लत के खतरे के बारे में जागरूक करना था। नशे की बुराई और समाज में इसके दुर्गमी और दुष्परिणामों को एक नाटक के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को बारामूला शहर के स्थानीय लोगों और युवाओं ने भी देखा और जो ड्रग्स से बचने में मदद करने के लिए आशा की किरण की तलाश कर रहे हैं। देखिए, आप जैसे इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम और एक मुहिम चलाई है कि नशा मुक्त भारत अभियान, जिसके तई कंट्री में जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या काउंसिल्स हैं, कमिटीज़ हैं, वो अपनी अपनी लेवल्स पर छोटे या बड़े फंक्शंस कर रहे हैं, जिसमें वो नशा मुक्त भारत अभियान या ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिडिक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जितनी भी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि इस नशे की लत से हमारी जो नौजवान नस्ल है जो तबाह हो रही है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आज इसी ज़िमन में म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला ने एक स्ट्रीट प्ले का इनेकाद किया गया, जिसका यही मुद्दा व मकसद था कि बारामूला के जो लोग हैं, बारामूला की जो ज़ीशोर आवाम है, वो अवेयर हो जाए और जो बच्चे हमारी नौजवान नस्ल जो है नशे की लत से बर्बाद हो रही है, नशे की लत में पड़ी हुई है, उनको अवेयर करें और उनको ये इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाए कि समाज के किसी न किसी तबके से हम भी ताल्लुक़ रखते हैं और सोसाइटी एज होल हमने ये कदम उठाना होगा। इस ज़िमन में बहुत सारे इदारों ने हमारी हेल्प की थी, जिसमें 40 RR की भारतीय सेना की 46 RR ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्तियाज़ साहब हैं म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के, जितने भी हमारा सैनिटेशन स्टाफ है, ट्रांसपोर्ट स्टाफ है, सब लोगों ने इसमें अच्छे से कोलैबोरेट किया और हमने जगह जगह जाकर नुक्कड़ नाटक किए, स्ट्रीट प्ले किए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। बांदीपुरा जिले के सुंदरकोट बाला क्षेत्र के किसान उनकी कृषि भूमि में जल निकासी नहर न होने से खासी परेशान हैं। किसानों ने कहा कि उनकी जो कमी के कारण पानी की कृषि समय में कई समस्याएं होती हैं और स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि पानी की निकासी से वंचित है, जो कृषि जो है मौसम में किसानों के लिए परेशानी लेकर आता है। किसानों ने संबंधित विभाग से अपील की कि इस मौसम में पानी निकासी की ये नहर बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि सीजन में कोई परेशानी ना होने पाए। मजबूरी पापुच डिवाटरिंग बढ़ावन अगर सैलाबी कनाल 3 बिहत पन्निस लागतस पे आब कोड़मत तो वन ये फॉरवर्ड बनवित हरदे नत पत बना आबस मह कह तो सख मजबूर यह जमींदार खड़ा वस अगर वफ दूर संभल हमेशा सख्ती आसान सख्ती साल अगर तो आज करो योर चक्कर योर डिपार्टमेंट पे या तो यू ये इरीगेशन पे तुम दियो नजर यह सही कर गलत अत बंड त गिरम यम सात आब ज्यादा वतान हेर जंगल तम सात बंड त गिरम ये सख प्रॉब्लम अगर पे पे चंद में सोरे कह लागन अगर पे तो यू सोन मसैल गल हल सोन गुजारिश मतलब इरीगेशन ये करो मदद तो दियो नजर कार्य आसानी से करेंगे। हर साल हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें पिछले
साल आपने देखा जिसकी वजह से बारिश यहाँ बारिश यहाँ खेतों में पड़ गई है और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ ख़त्म हो चुका था। उसमें यहाँ जो ड्राइवर है बशीर अहमद भट्ट साहब, उसने बोला था कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट से गुजारिश करने की हमें फॉरवर्ड चैनल दिया जाए और कुछ काम शुरू किया जाए ताकि हम भी अपनी खेती बाड़ी से आसानी से कर सके। अपने आउटरीच कार्यक्रम का विस्तार करते हुए पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम पहाड़ी समुदाय के कल्याण के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ने श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में पहाड़ी जनजाति सम्मेलन आयोजित किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा वकार आसिफ मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ये हर पहाड़ी भाषा के लोगों के लिए खुशी का क्षण है। उन्हें भाजपा शासन के दौरान एसटी का दर्जा मिलेगा, इसके लिए वे भाजपा का धन्यवाद करते हैं। बिन बहुत पहाड़िए और आ भी नहीं पर लगे जे उन भी वक्त, लेकिन अस एक वसी कुंभा है। छोटा कबीला नहीं है कि इतने बड़े कबीले की संभालना। जिस मुराद में उस गल्ला करने सो आज वो मुराद मिलने लगी है। उधर सिख बंधु बड़े से लाल पहाड़ी कल्चर फॉर्म और ये पहाड़ी ट्राइब का यहाँ पे फंक्शन एसटी का फंक्शन था। एक्चुअली हमारा जो काफ़ी सालों से स्ट्रगल चल रहा है एसटी स्टेटस के लिए पहाड़ियों के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे लोग हम आज जमा हुए हैं यहाँ आके। हमारा जो स्ट्रगल था वो एकम्प्लिश होने जा रहा है, क्योंकि हमें एक एश्योरेंस मिली है गवर्नमेंट इंडिया से कि आपको जल्दी जल्दी एसटी स्टेटस मिलने वाला है। तो उस एसटी स्टेटस के लिए हमने एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज की एक प्लेटफॉर्म पे हम सबको बुला के लाया कि कल को अगर होम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ पे आते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको बारामूला भी जाना है, राजौरी पुंछ भी और डोडा किश्तवाड़ वगैरह भी शायद वो दौरा करें अपना। तो उसमें हमने जो गैदरिंग दिखानी है हमने, तो उसके लिए हमने आपस में बात की कि हमको आपस में गैदरिंग के लिए सबको जमा होना है, वहाँ लेके अपने लोगों को लाना है, सबको एजुकेट करना है कि ज़रूरी है। तो वो आके हमको यहाँ पे शायद अनाउंस करें कि एससी स्टेटस हमको जल्दी जल्दी मिलने वाला है। और इंशाल्लाह ये एससी स्टेटस मिलने के बाद हमारे जो बेनिफिट्स हैं उसके तो बहुत सारे हैं, और हमें जो आगे हमारे जितने भी लड़के जो आगे बढ़ेंगे IPS IAS या किसी सेंट्रल लेवल पे जाके वो एक ऑफिसर बन के हमारे सामने आएंगे, हमको उम्मीद है उन चीज़ों पे। और जो हमारे बेनिफिट्स हैं तो हज़ारों में हैं, वो अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ इसमें आपको कि क्या बेनिफिट्स हैं एसटी मिलने के बाद, एससी स्टेटस पहाड़ियों को मिलने के बाद। तो हमारा जो स्ट्रगल है इंशाल्लाह वो कंप्लीट होने जा रहा है और इंशाल्लाह जल्दी हमें एससी स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। लाइव वायर खबर तक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तो आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।